अरे नाश्ता कहाँ है? कितना टाइम लगेगा? जी बस लाई। अरे क्या हुआ? सॉरी। ये ले। फिर वही पराठे पराठे खिला खिला कर मार डालोगी क्या मुझे? कल ही तो पोहा बनाया था। तेरी तरह ना ये नाश्ता भी बोरिंग हो चुका है। तुझे एक ही काम है घर में, खाना बनाने का, वो भी तुझे ठीक से नहीं आता। कौन सी वो मनोज खड़ी थी जो तेरी जैसी लड़की से शादी की मैंने? मैं कुछ और बना देती हूँ। और कोई काम तो है नहीं मुझे। घर पे बैठ के देखता रहूं कि तुझे कौन सा नाश्ता आता है और कौन सा नहीं आता। सुबह सुबह ऐसे गुस्सा मत हुए। अरे तो मत दिलाया कर रहा गुस्सा। तू ना अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाया कर मुझे। नीलेश आपका हैंकी। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि पीछे से मत टोका कर, फिर आवाज दे देती है। पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। जाहिल। थैंक यू बुआ जी। कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? गिर गई होगी है ना? देख मैं समझती हूँ तेरी परेशानी, पर तेरे माँ बाप तो है नहीं, जॉब तो कर नहीं सकती, अब अपने पति पर फुल डिपेंडेंट है। नई नई शादी हुई है तेरी, तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत भी तो है। इसलिए जैसा वो कहता है बस वैसा ही कर। और मेरी माने तो बच्चा पैदा कर ले। नीलेश अपने आप सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रही है मेरी बात? तू अब एक काम कर, तू घर जा। नीलेश आने वाला होगा और तू घर पे दिखाई नहीं देगी तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है? जा बेटा, ध्यान रख अपना। थैंक यू बुआ जी। आप आ गए। आइए आइए मैडम। तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे? हाँ, मैं चला जाता हूं काम करने के लिए और मैडम चली जाती है मटर गश्ती करने। हाँ? नहीं नहीं, वो तो मैं बस बुआ जी के घर गई थी, आधे घंटे भी नहीं रुकी थी। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। तुझे क्या लग रहा है कि मैं तुझ पे शक कर रहा हूं? हाँ, कि तू अपने यार से मिलने गई होगी? अरे शक्ल देखी है तूने अपनी? और वैसे भी आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो तू चाह करके भी मेरा मूड खराब नहीं कर पाएगी। अरे वाह, आज कुछ अच्छा हुआ क्या ऑफिस में? ऑफिस में नहीं, आज मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा हुआ है। तू एक काम कर, फटाफट वो खीर बना दे जो बढ़िया वाली तू खीर बनाती है ना। बिल्कुल, अभी बना के लाती हूँ। और सुन, थोड़ी ज्यादा बनाना। जी बिल्कुल। आज आपके कोई दोस्त आ रहे हैं घर पे। बेबी कैसी लग रही हो तुम्हारी दिलाई हुई ड्रेस में? चारू, मिलो मेरी गर्लफ्रेंड से, नित्या। और नित्या, ये है तुम्हारी सौतन। इसका ना इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसीलिए सारा दिन इसी घर में पड़ी रहती है, कहीं नहीं जाती। इसे ना हम अपनी दासी बना के रखेंगे। घर के सारे काम करवाएंगे इससे, खाना बनवाएंगे, बाजार से सामान मंगवाएंगे, और तुम्हारे पैर भी दबा दिया करेगी। ये सारे काम करेगी जो भी हम कहेंगे, है ना? जैसे अभी ये तुम्हारे लिए बढ़िया सी खीर बनाने वाली है। और तुम्हें पता है चारू, जो तुम डब्बे में मुझे खीर देती थी, वो नित्या ही खाती थी। इसे ना तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है।
हम ना पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं, पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और प्यार करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप इसे घर कैसे ला सकते हैं? मैंने कहा था ना तुम्हें कि दिमाग की ना थोड़ी कच्ची है ये। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हम पिछले 1 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर भी पूछ रही है कि आप इन्हें घर कैसे ला सकते हैं? पगलैट कहीं की। जाकर खीर बना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। काम मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम जाओ। ठीक। तुम्हारी आंख पर ये निशान क्या हुआ है तुम्हें? अरे मैंने बताया था ना तुम्हें, गिरती पड़ती रहती है ये, वही चोट लग गई होगी कहीं पे। तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। काम और तुम पानी भिजवा देना और खीर एकदम बढ़िया बनाना। Come baby, this is your room. क्या सोच रही हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी चौल की ज़िंदगी से निकाल के इतने बढ़िया आलीशान घर में लेकर के आ गया, लेकिन खुश नहीं लग रही तुम। नहीं, वो मैं चारू के बारे में सोच रही थी। तुमने कहा था कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे लड़ती रहती है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगा नहीं। तो तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि जिस लड़की से तुम 2 मिनट पहले मिली हो उस पर यकीन है? अरे तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक बढ़िया जिंदगी देना चाहता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, और तुम। नीलेश, मैं अपने प्यार के लिए किसी और की शादी खराब नहीं करना चाहती। तो निकल जाओ यहाँ से। हाँ? निकलो। अरे बेबी सुनो ना, बैठो, तुम सुनो। अरे तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। मैं ना बहुत जल्द चारू को उसकी बुआ के घर पे छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस यू। और तुम्हें पता है उसके पापा ने जबरदस्ती मुझसे उसकी शादी करवाई है, झूठ बोलकर। आई एम द विक्टिम हियर, ट्रस्ट मी। यू डोंट ट्रस्ट मी ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम वापस उसी चौल में जाकर के रहना चाहती हो जहाँ पे तुम्हारी 4 भाभी और 4 भाई रहते हैं? तुम्हें दिन रात टॉर्चर करते थे, हाँ? तुम्हारी सैलरी तक तुमसे ले लेते थे, याद है ना तुम्हें? और कितना मिसट्रीट करते थे तुम्हें। तुम ना उस चारों के बारे में मत सोचो, तुम मेरे बारे में सोचो, ठीक है? और तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें 5 स्टार में डिनर कराने लेके जाता हूँ। ओके ओके फटाफट रेडी हो जाओ। कब? तुमने करण की जोक सुने? हाँ सुनो ड्रेस तुम्हारे पे अच्छा लगा था लेकिन। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुमने कहा था घर पे सब फिगर आउट कर लोगे। आई नो डार्लिंग, मैं करता हूँ कुछ, तुम जाओ जाकर के रेस्ट करो और कपड़े चेंज कर लेना। कितनी बार बोला अपना मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखाया कर। वो क्या हुआ? आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप किसी और औरत को इस घर में नहीं लेके आ सकते हैं। क्या कर लेगी तू? हैं? केस करेगी, घर छोड़कर जाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी, क्या करेगी बोल? अरे कुछ नहीं कर सकती तू, और मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, समझ गई? तुझे इस घर में रख रहा हूं ना, ये गनीमत समझ। ये मेरा घर है। क्या क्या कहा तूने? क्या कहा? क्या कहा? ये घर मेरे पापा ने मेरे नाम किया है। ये मेरा घर है। भाई ये मेरा घर है, समझी? और तुझे इस घर में रखने का कॉम्पनसेशन नहीं है। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, आप ऐसे मत करो। मैं गलत कर रहा हूँ तो अपना मुंह बंद रख, मुझे मजबूर मत कर कि मैं फिर से तेरे ऊपर हाथ उठाऊं,
समझ गई? समझ गई ना तू? और सुन, रात को नित्या को हल्दी वाला दूध चाहिए होता है, तो दे देना उसको। पानी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस एक पानी का गिलास देने से तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? अरे कैसी औरत हो तुम जो किसी दूसरे के पति के साथ उसकी पत्नी होने के बावजूद उसके घर पे रहने आ गई हो। वाह, जितनी हिम्मत तुम मुझे दिखा रही हो उतनी अपने पति को भी दिखाओ अगर बुरा लग रहा है तो। और तुम कैसी औरत हो जो अपने पति को एक दूसरी औरत घर पे लाने दे रही हो? देखो, मेरी अपनी मजबूरियां और शायद तुम्हारी अपनी होंगी, तो बेटर यही होगा कि हम एक दूसरे को जज ना करें। तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? ये पहले मेरा रूम था। हाँ, मैं समझती हूँ पर नहीं, और तुम समझ भी नहीं पाओगी। क्या हो रहा है यहाँ? और क्या कहा तुमने अभी नित्या से? मैं हूँ। नहीं, वो एक्चुअली मुझे बस मेरा लैपटॉप चाहिए था। तुझे लैपटॉप चाहिए था तो किचन में काम करती है और किचन में बर्तनों की जरूरत होती है, लैपटॉप की नहीं। नहीं समझी तुम? नीलेश, आप समझ नहीं रहे। मैं सब समझता हूँ, और तेरी बहस नहीं बंद हो रही ना। नहीं, आज नीलेश नहीं। चल नीलेश नहीं। आज नीलेश। चल प्लीज दो। नीलेश का। अरे तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? करम की पार्टी में जाना है ना? नहीं, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम होकर आओ ना। अरे चलो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम होकर आओ ना। और तुम क्या करोगी उस पगलैट के साथ घर में? अरे मैं अपने रूम में हूँ और वो अपने रूम में रहेगी। आई विल बी फाइन, तुम होकर आओ। तुम्हें छोड़कर जाने का ना मन नहीं कर रहा है। मैं सच में ठीक हूँ, तुम होकर आओ, मैं वेट करती हूँ तुम्हारा। पक्का? जल्दी आता हूँ, और सो मत जाना, ठीक है? चारू, नीलेश ने तुम्हें इतना मारा? मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। अगर किसी की हेल्प नहीं चाहिए तो खुद की हेल्प करना सीखो। मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ एक तरफा ही जानती हूँ। I mean, जितना मुझे नीलेश ने बताया, उसने कहा कि वो तुम्हारे डैड के साथ काम करता था। तुम्हारी शादी उसके साथ जबरदस्ती हुई, इसलिए तुम्हारे डैड को दिया हुआ प्रॉमिस वो निभा रहा है। तुम मेंटली अनस्टेबल हो तो इसलिए तुम्हें इस घर में रहने दिया।
और वो जल्द ही तुमको तुम्हारी बुआ के पास छोड़ देगा तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तुम्हें देखकर एक बार भी नहीं लगा कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि ये सच नहीं है। नीलेश मेरे पापा के लिए काम किया करते थे। पापा के लिए वो दुनिया के सबसे अच्छे लड़के थे। उनके लिए वो उनके बेटे समान थे। नीलेश मुझे भी काफ़ी अच्छा ट्रीट किया करते थे। उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम शादी कर लें। पापा ये सुन के बहुत खुश हुए, पर उसी दौरान पापा को पता चला कि उन्हें कैंसर है। पापा को लगा उनके जाने के बाद नीलेश से बेहतर कौन उनकी बेटी का ख्याल रखेगा, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं नीलेश के लिए सबसे अच्छी पत्नी बनके दिखाऊंगी। फिर पापा की डेथ के बाद मुझे पता चला कि नीलेश को मुझ में नहीं, इस घर में इंटरेस्ट था। तुम चाहे यकीन करो या ना करो, पर यही सच है। अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम उसको यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। अगर पापा ने जितना भरोसा नीलेश पे दिखाया था उतना मुझ पे दिखाते तो शायद आज मैं भी कुछ बन जाती। मेरे में भी आज थोड़ी हिम्मत होती। तो इस हिम्मत को आने का क्या लोगी? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आई होप तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब जल्द मिल जाए। तुमको मेरी वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती जो औरत पर हाथ उठाता है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने चारू से अरे बात तुम की उस और पागल लड़की की बातें सुन के मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझे नहीं पता कि पागल कौन है, लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन में तुम्हारा सच मुझे सच समझ में आ ही नहीं रहा है। नीलेश, आई लव यू, पर मैं अपना प्यार किसी और की शादी तोड़कर नहीं पाना चाहती। अरे शादी ऑलरेडी टूटी हुई है नित्या। और जो तुमने चारू पर हाथ उठाया उसका क्या? तुम ऐसे इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो शायद मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, और मैं ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। नित्या, क्या कहा तुमने? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मुझे दर्द हो रहा है नीलेश। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे दर्द नहीं हो रहा। जिस इंसान ने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी, चौल से उठा करके इस आलीशान घर में लेकर के आया, तुम मुझसे छोड़कर जा रही हो? औकात क्या है तुम्हारी? क्या औकात है? इस घर के बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है। कोई नहीं जानता तुम्हें। बहुत पछताओगी, समझी? नीलेश, तुझे इतनी हिम्मत? हिम्मत नहीं, अभी तक शिद्दत से सब निभा रही थी। अपने पापा को वादा किया था कि एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, मगर एक अच्छी पत्नी बनने के लिए एक अच्छा पति होना जरूरी है। एक मर्द का एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। मुझे लगा था मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, मगर जो इंसान जिससे प्यार करता है उसे नहीं बख्श पाया तो वो मुझे क्या खाक बख्शेगा? गेट आउट ऑफ माई हाउस। क्या कहा तुमने? समझा नहीं? गेट आउट ऑफ माई हाउस। निकल, वरना पुलिस बुला दूंगी। पछताओगी तुम दोनों।
तुम्हारी हिम्मत देख के अच्छा लगा। शायद मुझ में हिम्मत आने के लिए मुझे अपना आईना देखने की ज़रूरत थी। कभी कभार खुद पे हो रहा जुल्म इतना छोटा लगता है, पर जब वही जुल्म किसी और के साथ होता दिखता है तो पता चलता है तुम कितने गलत थे। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ। तुम भी। किसी भी क्षण आपके पास ये कहने की शक्ति होती है कि कहानी इस तरह समाप्त नहीं होगी। क्रिस्टिन मेसन मिलर।